थोड़ा डिस्टेंस रखे, थोड़ा छोटा ठीक है, थोड़ा और डिस्टेंस। तो शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो सेब के दाम है उसमें लगातार जो है वो गिरावट देखी गई है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर हो रही है। और आज जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के नीचे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से सेब के दाम लगातार गिर रहे हैं, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि लदानी और अडानी जो है लगातार बागवानों का शोषण कर रहे हैं और कीमतों जो है एकदम से गिर गई है, जिससे किसान बागवान की जो हालत है वो दयनीय हो गई है। सेब जो जिस पर लागत ही 500 रुपये तक पहुंच जाती है, उसकी जो कीमत है वो नहीं मिल पा रही है। 500 से 800 रुपये तक जो है इन दिनों सेब बिक रहा है। तो इसको लेकर इनका साफ तौर पर सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार की मिलीभगत के साथ जो है जो प्राइवेट कंपनियां हैं दामों को गिराने का काम कर रही है, जिससे किसानों बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देख सकते हैं आप किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है ये आज किया जा रहा है। देख आगे आगे कर दो। नमस्कार, लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ समय मौजूद है और आप अपने और इसी वजह से ऊपर जानकारी आपको दे दें कि कई दिनों से जिस तरह चल रहा है कि बागवानों का जो है शोषण किया सरकार से शोषण किया जा रहा है, इन्हें जो मुआवजा है या और जो सारी चीज़ें नुकसान हुआ है लेकर मुआवजा नहीं मिला है। सेब जिस तरह से लगातार
सेब के किए दामों को लेकर जिला जो की गई थी। गार्डन की अगर बात करें, जो ऑक्सीजन की बात करें, लेकिन जो किसानों का बकाया जो है बच्चा है उसको ये भी मुद्दा है। और अडानी के बागवानों को जो शोषण किया जा रहा है उसके विरोध में आज जो है आज जो एक तस्वीर आपको दिखाते हैं चलो मेरा लगा दो। जी सर, आज आप जो है यशवंत सिंह परमार के स्टैचू के नीचे बैठे हैं, क्या ऐसा कारण है जो आज लगा दो जो भी। देखिए, आज हमें मजबूर होना पड़ा कि हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार, जिनका इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने में योगदान रहा है और जिन्होंने बनने के बाद सबसे पहले जोर दिया कि हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है वो मजबूत होना चाहिए। काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे हैं। जिस ढंग से लगातार मार्केट डाउन होती जा रही है, ये किसानों के लिए निस्संदेह चिंता का विषय है। हमने कई बार सरकार को चेताया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगी। इसलिए हमें आज मजबूरन जो है डॉक्टर परमार की प्रतिमा पे सम्मुख जो है धरने पे बैठना पड़ा। हम सरकार को इस धरने के माध्यम से जगाना चाहते हैं। आज मेरे साथ हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ठेव के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर जी, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष गोपाल जी, कुल्ला जी जो हमारे रोडू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, शांडिल जी जो हमारे कसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारी महिला कांग्रेस की जिला शिमला की अध्यक्ष विनीता जी। हम लोग जो है यहाँ धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हम सरकार से अपनी मांगे दोहराना चाहते हैं, जो बागवानों की मांगे, क्योंकि हम सब उस क्षेत्र से आते हैं जो सेब बहुल क्षेत्र है। आज जो लगातार दाम गिर रहे हैं वो चिंता का विषय है। एक पेटी की लागत जो है लगभग 450-500 के करीब आती है और मार्केट धराशायी हो गई है, 600 रुपये पे जा रही है, 600-700 पे जा रही है। हमारे जो बागवान हैं बहुत परेशानी है। हमने सरकार से कहा था कि ये क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सेब के व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उनकी मिली भगत जो है सामने नज़र आ रही है। एक तो दाम पहले गिर रहे थे, उसके बाद जो अडानी ग्रुप है जिनके हिमाचल में सीए स्टोर हैं, उन्होंने जो है दाम निश्चित किए 72 रुपये, जो लगभग उन्होंने आज से 8 या 10 साल पहले ये दाम तय किए थे। उससे मार्केट और ज़्यादा डाउन हो गई। देखिए, जो प्रीमियम क्वालिटी का सेब है, जो उच्च गुणवत्ता का सेब है, उसके 72 रुपये, यानी लगभग 1400-1500 के करीब एक सेब की पेटी। आप ये बताइए कि दाम और ज़्यादा गिरना तय है जब अडानी को और ये देवभूमि कुछ जो जिनके हिमाचल में सीए स्टोर है, इनको भारी सब्सिडी देकर जो है इजाज़त दी गई थी कि हिमाचल में सीए स्टोर लगाएं। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि किसानों और बागवानों के ये सहायक होंगे, लेकिन ये तो भस्मासुर बनने बैठे हैं। जो इन्होंने दाम तय किए हैं, अब बताइए 72 रुपये का सेब ये मार्च अप्रैल के बाद जो है 5 गुना 10 गुना दामों में बेचे। किसानों और बागवानों को जो है क्या मिल रहा है, और इनका दाम तय करने का जो फार्मूला है, जो मापदंड है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। किसके कहने पे इन्होंने दाम तय किए? जांच होनी चाहिए इस बात की। और सरकार क्या कर रही है? सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। जब ओलावृष्टि हुई, बर्फबारी हुई, लोगों के सेब के बगीचे बर्बाद होकर रह गए, हमने जाके स्वयं लोगों के दर्द को जाना, देखा जाकर मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की कि आप भारत सरकार से मांग करें और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा जो है हिमाचल को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है,
5,000 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ अर्थ की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें कोरा आश्वासन दिया, कुछ मिला नहीं। उसके बाद ओलावृष्टि, उसमें भी कोई मुआवजा मिला नहीं, खाली कोरे आश्वासन मिले। और जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि इस बार जो काटन है, काटन बक्से से दाम नहीं बढ़ेंगे। और अब मार्केट में जो काटन आ रहा है वो 30 से लेके 40% जो है महंगा मिल रहा है। हमारा जो फंगासाइड है उस पर भारत सरकार काफ़ी अरसे से जो सब्सिडी देती आई है, वो सब्सिडी भी बंद की। और जो बीमा कंपनी है जो जबरन किसानों से का बीमा कर रही है, और जब किसान मुआवजा मांगने गए अब वो कंपनियां जो है आनाकानी कर रही है, करोड़ों का घालमेल है। और ये जो कंपनी है, क्योंकि केसीसी के तहत जो लोन लेते हैं वहाँ जो है पैसा काटा जाता है इंश्योरेंस के नाम पे, लेकिन जब किसान इंश्योरेंस की बात करते हैं, नुकसान होता है तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ये करोड़ों का घालमेल है। आखिर किसके इशारे पे ये हिमाचल में सब कुछ हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी खुद से कहते हैं कि मैं जो हूँ बागवान हूँ, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ सेब पैदा होता है, लेकिन हमें लगता नहीं। ये खाली सेब बहुल क्षेत्र की बात नहीं है, बहुत सारा पूरे प्रदेश में अगर आप देखें कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन है, मजदूर है, लोग आकर जो है इस क्षेत्र में आकर जो है काम करते हैं। तो ये हिमाचल की अर्थ की को बर्बाद करने की जो है एक सुनियोजित साजिश हो रही है। और इसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी जैसे लोग सम्मिलित हैं, जिनकी वजह से आज लगातार हमारे जो सेब बहुल क्षेत्र है हमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत हस्तक्षेप करें और दामों को तय करें, और इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। और कई जगह पे ओपन बोली नहीं लग रही, कहीं ना कहीं घालमेल। अब किसान क्या करेगा? जितने कोल्ड स्टोरेज है, जो एचपीएमसी के कोल्ड स्टोरेज है, जो सीए स्टोर है, क्योंकि मैं अपीडा का डायरेक्टर रहा हूँ, भारत सरकार ने पैसा दिया है, 100% पैसा दिया है। और वो कोल्ड जो सीए स्टोर है उसमें वो किसने बुक किए हैं? बड़े बड़े जो आढ़ती हैं उन्होंने बुक कर रखे हैं। जो किसान है, बागवान है, उनको वहाँ अपनी उपज रखने की जगह नहीं मिल रही। तो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, हम इसके खिलाफ सड़कों में अभी धरना कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने गंभीरता से इस पे विचार नहीं किया तो हम सड़कों में आने वाले हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर पे चेतावनी देना चाहता हूँ। और जो बागवानी मंत्री हैं वो तो बिल्कुल बागवानों के खिलाफ है। और अभी तक इतना कुछ सेब बहुल क्षेत्र में हुआ, एक बार भी मुख्यमंत्री ने सुध नहीं ली, एक बार भी बागवानी मंत्री ने सुध नहीं ली कि वो जाके बागवानों के बीच में जाते बात करते कि आपको क्या तकलीफ है। तो बागवानी मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हमें ऐसा बागवानी मंत्री नहीं चाहिए जो बागवानों के शोषण में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और मुझे एक बात और लगता है, मैं बिल्कुल ये आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए जो धन संग्रह होगा वो इसी तरह से होगा। बड़े बड़े जो आढ़ती हैं, अडानी है, ये लोग इन भारतीय जनता पार्टी को पैसा देंगे, मेरा स्पष्ट आरोप है। इसलिए सरकार सोई पड़ी है। सरकार को किसानों और बागवानों की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह से मार्केट काफी डाउन हो गई है तो आग्रह कर रहे हैं बागवानों से कि अभी सेब ना मार्केट में ले जाएं। अरे ये कौन सा फार्मूला है? आप सेब रोक सकते हैं क्या? जब सेब पक जाएगा उसके बाद सेब गिरेगा। ये कौन सा फार्मूला मुख्यमंत्री जी जो है बता रहे हैं? अगर जो है बागवान सेब तोड़ना बंद कर देते हैं, एक निर्धारित समय के बाद जो है सेब गिरना शुरू हो जाता है, तो सेब का तो नुकसान ही है। आप कोई मतलब देखिए, ये अजीब सी बात है। आप कोई ना कोई कदम उठाते, आप जो है इस तरह की गलत एडवाइस किसानों को दे रहे हैं। हमारी जिला परिषद की चेयरमैन भी आई, चंद्रबाबा ने किया, राजेश तो साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से सेब के दाम गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो निजी कंपनियां हैं उनकी मिली भगत है। और आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और इन कंपनियों से जो है चुनाव के लिए धनराशि एकत्र कर रही है भाजपा, इस तरह का इनका आरोप है। और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर खासा
ऐतराज़ जो है इन्होंने जताया है कि सेब की फसल ना तोड़ने की मुख्यमंत्री जो एडवाइस दे रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जब सेब की फसल पक जाती है तो उसके बाद उसको तोड़ना ही पड़ता है, अन्यथा वो अपने आप जो है गिर जाती है और सड़ने की संभावना जो है उसको रहती है। साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सड़कों पर जो है कांग्रेस उतरेगी अगर किसानों बागवानों की सरकार ने सुध नहीं ली। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।